अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम मन खाफ़ अदलजा व मन अदलज बलगल मंज़िला अला इन्न सिलअतल्लाहिल गालिया अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। इंसान अपने बारे में जितना समझ पाया है उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। इंसान की रूह दो तरह की होती है। एक रूह हैवानी होती है जिसको वाइटल फोर्स कहा जाता है, और एक रूह रब्बानी होती है जो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का अम्र है और वो अल्लाह के यहाँ से आती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोल नहीं पाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है, वो सुन ले तो जवाब नहीं दे पाता है। एक वक्त आता है धीरे धीरे वो बड़ा होना शुरू होता है और उसकी उम्र में इजाफा होता है। वो बैठना शुरू कर देता है, वो घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। फिर धीरे 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 एक वक्त आता है कि वो दौड़ता है, भागता है। अल्लाह ताला उसको ताकत और क़ुव्वत अता फरमा देते हैं और वो जवान हो जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में देखते रहते हैं। हम में से बहुत से लोगों के बच्चे होंगे, औलादे होंगी। किसी के बच्चे छोटे होंगे, किसी के बच्चे दौड़ रहे होंगे, किसी के बच्चे जवान हो चुके होंगे, और बहुत से खुशकिस्मत लोग ऐसे भी होंगे कि उनके बच्चे उनके सामने बूढ़े भी होने लगते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला किसी को इतनी उम्र अता फरमा दे कि वो अपने बच्चों का बुढ़ापा अपनी आँखों से देख ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में बेहतरीन इंसान वो है कि जिसकी उम्र लंबी हो और जिसके आमाल अच्छे हों। तो ये ज़िंदगी का एक प्रोसेस है जो चल रहा है, जिसे हम देखते हैं अपनी आँखों से। लेकिन ज़रा गौर करने की बात है। आज हम जिस चीज़ पर आपसे गौर करवाएंगे वो गौर करने की चीज़ है और हमें उस पर सोचना चाहिए कि दुनिया की इस ज़िंदगी में हम बड़े होते हैं, हम बालिग हो जाते हैं, हम एडल्ट हो जाते हैं, फिर अधेड़ उम्र आती है और फिर बुढ़ापा आता है। तो जब आदमी बड़ा होने लगता है तो उसके घर वाले उससे कहते हैं, महल्ले वाले उससे कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, इसके अंदर शुऊर और एहसास पैदा हो गया है, चीज़ों का सेंस से आ गया है। आपने सुना होगा, अपने बारे में भी ये जुमले सुने होंगे। फिरोजाबाद की ज़बान में लौंडा बड़ा हो गया है, कहते हैं ना भाई, कहते हैं अपने मजाक में कहते हैं। शादी में कोई बच्चा काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, सिंसियरिटी से काम कर रहा है, तो जवाब में कहते हैं भाई लौंडा बड़ा हो गया, भैया समझदार हो गया है, कहते हैं। लेकिन जो सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये हमारा जिस्म बड़ा हुआ है और उसकी निशानियां ये हैं कि इंसान में सिंसियरिटी पैदा हो जाती है, इंसान चीज़ों को समझने लगता है, एब्जॉर्व करने लगता है और वो चीज़ों को समझकर रिएक्ट करने लगता है। तो जैसे इंसान का जिस्म बड़ा होता है और ये निशानियां जाहिर होती हैं, क्या इंसान की रूह भी बड़ी होती है? ये बड़ी सोचने की चीज़ है। क्या हमारी रूह बालिग हो चुकी है या अभी नहीं हुई है? क्या रूह के
बालिग होने की भी कुछ निशानियां हैं? क्या हमारी रूह जो नजर नहीं आती और मैच्योर हुई है, हो चुकी है, क्या उसकी भी कुछ निशानियां हैं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बहरहाल आप इस बात को माने कि जब आप कब्र में चले जाएंगे तो ये आपका जिस्म सिवाय चंद लोगों के जिन पर अल्लाह का खास रहम हो जाए, वो कैटेगरीज है पूरी, उनके अलावा हमारा या आपका जिस्म डिकम्पोज होना है, खत्म होना है, इसको कीड़ों को खाना है, इसे खत्म होना है और इस पर ज़वाल आना है, इसे मिट जाना है ना, इसे मर खप जाना है। तो वो आखिरी एसेंस जो हमारा बाकी रहेगा वो रूह है। अब वो जो हमारी रूह है, क्या वो मैच्योर हो चुकी है? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो मैच्योर हो चुकी है तो उसकी निशानियां क्या है? ये आज पूरे बयान का मौजू है, रूह की मैच्योरिटी क्या है। यानी अगर हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो चुके हैं तो उसकी क्या निशानियां हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज। देखिए, इंसान जब अपनी रूहानियत के एतबार से, अपनी रूह के एतबार से बालिग हो जाता है तो उसकी चंद निशानियां सामने आने लगती हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली, अक्सर व बेशतर ये होता है कि इंसान 40 साल की उम्र के बाद उसकी रूह बालिग होती है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पहले से ये सलाहियतें दे देता है कि वो बहुत पहले से अपनी रूह की तरबियत करके अपनी रूह को गोया के मैच्योर बना लेते हैं। तो रूह की जो बुलूगत है, यानी उसका बालिग होना है, उसकी पहली निशानी, यानी बहुत सी निशानियां हैं, मैं नॉर्मल कई निशानियां जिक्र करूंगा और जो अहम तरीन निशानियां हैं वो आखिर में बताऊंगा, ताकि जो आखिरी ओवर में आने वाले लोग हैं, जो स्लॉग्स ओवर में आते हैं चौके छक्के देखने के लिए, वो भी आ जाएं, उनको भी कुछ सुनाई दे जाए। रूह के बालिग होने की जो निशानी होती है उसको शुऊर कहते हैं। शुऊर, ये लफ्ज हम सुनते रहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। शुऊर नाम ही है रूह के बालिग हो जाने का, यानी इंसान में सेंस पैदा हो जाए, कब क्या कहना है, कब क्या नहीं कहना, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, कब कौन सी बात बोलनी है, कब नहीं बोलनी है, किसको किस तरह से डील करना है, ये सब शुऊर की निशानियां हैं। तो अब ये जो शुऊर है, जो नजर नहीं आता है, जो हम देख नहीं सकते हैं, रूह को हम देख नहीं सकते हैं, शुऊर और सेंस को देख नहीं सकते हैं, है ना। एक खुदा का इनकार करने वाला मुल्हिद था, एथीस्ट था, उसने एक आलिम से सवाल किया, मैं खुदा को तब मानूंगा जब तुम खुदा को मुझे दिखा दो, और मैं किसी ऐसी चीज को नहीं मानता हूं जो मुझे नजर ना आती हो। यानी जवाब मुझे जो मिलना चाहिए वो एम्पेरिकल आंसर मिलना चाहिए, ऐसा आंसर, ऐसा जवाब जो नजर आ जाए, ये जवाब मुझे मिलना चाहिए। तो वो आलिम दीन बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि आप अक्लमंद हैं या बेवकूफ हैं? कहा नहीं, मैं अक्लमंद हूं, बहुत अक्लमंद हूं। कहा अच्छा, तो आपने कभी अपनी अक्ल को देखा है? कहा नहीं, वो एक्सरे वगैरह हुए हैं और एक्सरे में देखा गया है। कहा वो अक्ल है या ब्रेन है आपका? कहा नहीं, वो तो ब्रेन है हमारा। कहा उसमें अक्ल कहां थी? कहा नहीं, वो अक्ल तो हमें नजर नहीं आती। तो कहना आप दावा कर रहे हैं कि आप अक्लमंद भी हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं अक्ल को दिखा भी नहीं सकता। तो अब दो बातें, या तो आपके पास खुद अक्ल नहीं है, या अक्ल है तो आप दिखा नहीं सकते। आप अक्ल को नहीं दिखा सकते, हम खुदा को नहीं दिखा सकते, बात बराबर है। इसी तरह ये रिसर्च हुई है कि शुऊर जो होता है, सेंस जो होता है, वो दिखाया नहीं जा सकता, वो तो एक छुपी हुई चीज है। अलगर्ज, तो शुऊर के होने की पहली निशानी यह है कि इंसान बकबक बंद कर देता है, बोलना बंद कर देता है, बोलना कम कर देता है। बहुत से लोगों का मिजाज होता है हर वक्त बोलते रहना, हर चीज में बोलते रहना। जब आदमी का शुऊर बेदार होता है तो वो इंसान सिर्फ खैर बोलता है, शर से रुक जाता है। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो दो काम कर ले, फलयकुल खैरा, खैर बोले, औ ला यसमुत, ये चुपचाप रहे, आप चुप रहिए, खामोश रहिए। ये आपके शुऊर और सेंस और अक्लमंद होने की पहली निशानी है। आप समझदार लोगों को बोलते हुए नहीं देखेंगे, वो अक्सर खामोश रहते हैं, ये पहली निशानी है। नंबर दो, दूसरी निशानी ये है
कि इंसान बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देता है। हमारे यहां जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड ये होता है कि उसने मुझे गाली दी तो ये तो मालूम है, फिर तेरा भाई तो फिर गाली का जवाब 4 गालियों से देता है। हाँ, हम तो चुप नहीं रहते, हम तो जवाब दे देते हैं। यानी किसी ने बदतमीजी की तो आपने भी उसके साथ बदतमीजी कर दी, किसी ने गाली दी आपने भी बदल के गाली दे दी, किसी ने आपको कोई सख्त, बहुत ही सख्त जुमला कहा आपने भी वही जुमला जवाब में कह दिया। ये इस बात की निशानी है कि अभी आप मैच्योर नहीं हुए हैं। आप खामोश हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप का रोजा रख लीजिए। एक आलिम दीन थे, बल्कि हैं अभी, मैं नाम नहीं लेता उनका, बड़े आलिम, बहुत मशहूर आदमी। वो अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो मस्जिद के मुसल्ली जो दूसरे मसलक से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने जुमे की नमाज में उनको मिंबर से हटा दिया। तो वो ये कहने लगे कि मुझे बहुत सख्त तकलीफ हुई, मेरे भी मिलने वाले लोग थे, मैं चाहता तो फसाद कर देता, मैं चाहता तो हंगामा कर देता, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला और मैं 5 साल के लिए गायब हो गया। और 5 साल तक फिर मैंने दोबारा अपने ऊपर मेहनत की और बड़ी मेहनत की, बड़ी जबरदस्त मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि मुझे ये महसूस होने लगा कि अब मैं दोबारा मैदान में आने के लायक बन गया हूं। फिर मैं दोबारा मैदान में आया और आने के बाद फिर वो ये फरमा रहे थे कि हमारे इलाके की तमाम मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास हैं। मेरी तो है ही है और बाकी जितनी मस्जिदें वो भी हमारे पास, क्योंकि दलाइल की दुनिया में हमने फिर अपनी बादशाहत को तस्लीम करवा लिया, मनवा लिया। तो एक तो ये मसला था कि उन्होंने भी यही किया था, आप भी वही करते। एक और बड़े मशहूर आलिम दीन है, उनको आप जानते हैं, मैं क्या उनका नाम लूं, ले दे रहा हूं, हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी, सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया वाले वैसे भी लोग जानते हैं, बहुत मशहूर और मारूफ और हमारे बड़े करम फरमा, हम सारे भाइयों का उनसे बड़ा गहरा रब्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बहुत बड़ी मस्जिद में मौलाना का दर्स कुरान होता था। वो दर्स कुरान लोगों ने बंद करवाया बाकायदा, और वो भी दीनदार थे। मजे की बात ये थी कि बंद करवाने वाले भी सो कॉल्ड दीनदार थे। नहीं, ये चीज नहीं होगी, ये हमारे काम के खिलाफ है और ये है और वो, बहुत सारी बातें। तो मौलाना ने ये जुमला मुझसे कहा, कहना सादी मियाँ, मैं चाहता तो बीच मरकज में दीवार खड़ी हो जाती, मस्जिद में बीच में दीवार खड़ी हो जाती, लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ के चला आया। बड़ी मकबूलियत थी मौलाना की जवानों में, नौजवान दीवाना था मौलाना का, ऐसे ही छोड़ के चले आए। जिन्होंने मौलाना का दर्स कुरान बंद करवाने में हिस्सा लिया था, आप जरा देखिए, तलाश करिए, उनका नाम बाकी रहा। उसके मुकाबले पे आज देखिए मौलाना इस वक्त पूरे मुल्क की मशहूर और मारूफ शख्सियात के अंदर शुमार होते हैं। तो ये निजाम है, आप बदतमीजी के जवाब बदतमीजी से ना दें, आप खामोश हो जाएं, चुप रहें। आप देखेंगे कि इसके बड़े अच्छे नताइज आपको देखने को मिलेंगे। और ये अमली बातें हैं, मैं आपसे कह रहा हूं अमल पर आए, मैं भी अमल पर आऊं, मैं अपने लिए भी ये बात कहता हूं, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं है, खामोशी है। तीसरी निशानी जो रूह के बालिग होने के बाद जब शुऊर इंसान का बेदार होता है उसके अंदर आती है, वो ये है कि वो बाअखलाक बन जाता है। और अखलाक मुस्कुराने का नाम नहीं है। मौलवी साहब बड़े बाअखलाक हैं, क्यों, बड़े मुस्कुरा के मिलते हैं, नहीं, अखलाक इसका नाम नहीं है, ये बात समझिए थोड़ा सा। अब इतना मौका नहीं कि मैं चाहता था कि 6, 7, 8 जुमे लगातार अखलाक पर बात हो। मुसलमानों के जवाल का सबब उनके पैसे की कमी नहीं है, मुसलमानों के जवाल का सबब उनके पास असबाब का कम होना नहीं है, मुसलमानों के जवाल का सबब उनके कारोबारों का कम होना या कमजोर होना नहीं है। मुसलमानों के जवाल का सबब उनके अखलाक की कमजोरी है। और अखलाक सिर्फ मुस्कुराने का नाम नहीं है, शुक्र अखलाक में आता है, सब्र अखलाक में आता है, हिल्म और बुर्दबारी अखलाक में आती है, शजाअत और बहादुरी अखलाक में आती है। ये सारी चीजें ये अखलाक का हिस्सा हैं। सिला रहमी ये अखलाक का अहम तरीन हिस्सा है। अपने रिश्तेदारों को निभाना
उनसे ताल्लुक को बरकरार रखना, वो कड़वी कसीली कहें सुनना और फिर भी उनके साथ निभा ले जाना, ये अखलाक का हिस्सा है। और इन सब पर अहादीस मुबारका, कुरान पाक की आयात भरी हुई हैं, किताबें लिखी हुई हैं इस पर। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही थोड़ी कहा गया कि आप आला अखलाक के अलमबरदार हैं, खुलुक अज़ीम है आपका। तो आप ये बात नोट करिए, बिल्कुल याद रखिए, हमारा जो अखलाक का मामला है वो बहुत बिगड़ चुका है, बड़ा ही बिगड़ा हुआ मामला है। किसी के पैसे मार लेना बदअखलाकी है, किसी का वक्त पर हिसाब न करना और सही एक्यूज पेश न करना बदअखलाकी है। जहेज का ज्यादा मुतालमा करना, अपनी जबान लटका लेना, जबान लंबी कर लेना और हाय हाय करना, और मिलता कम मिला, ये बदअखलाकी है, बदअखलाकी है, बहुत बड़ी बदअखलाकी है। इसलिए हम अखलाक पर आए। ये 3 चीज हो गई। नंबर 4, चौथी चीज, बहुत अहम चीज, जब आपकी रूह बालिग होती है तो चौथी चीज आपकी जिंदगी के अंदर यह पैदा होती है कि आप चीजों को समझने लग जाते हैं। और चीजों के समझने का मतलब यह है कि आप अगर किसी से इख्तिलाफ भी करते हैं तो इख्तिलाफ दलील की बुनियाद पर होता है। वो इख्तिलाफ बड़ों से भी हो सकता है, वो इख्तिलाफ छोटों से भी हो सकता है, वो अपने बराबर वालों से भी हो सकता है, वो अपने से दोगुनी उम्र वालों के साथ भी हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ करने का ढंग और तर्ज आपको आ जाता है। ये बहुत अहम बात है। हमारे यहां इख्तिलाफ को मुखालफत बना दिया जाता है। इख्तिलाफ का मतलब मुखालफत नहीं है, इख्तिलाफ का मतलब यह है कि आपको फला चीज पसंद है, मुझे यह पसंद नहीं है। भाई एक आदमी को मुर्गा पसंद है, एक को बिरयानी पसंद है। अब आप किसी को जिसको बिरयानी पसंद है उसके सर पे थोड़ी चढ़ेंगे कि मुर्गा पसंद करो। भाई आप ये कहेंगे इख्तिलाफ राय, आपको बिरयानी पसंद है, मुझे नहीं है। एक शादी में अभी हम गए, वहां बड़ी शानदार बिरयानी है, आला दर्जे की, वो मेरे पीछे पड़ गए, नहीं आपको खाना पड़ेगा। मैंने भाई मुझे बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, एक लुकमा तो खाना ही पड़ेगा। ये मोहब्बत की दहशतगर्दी होती है, ये मोहब्बत का टेररिज्म है। खाली है भाई, मेरा दिल नहीं चाह रहा, एक लुकमा खाली है भाई, मैं नहीं खाता। वो पीछे लग गए, कहना अच्छा एक बोटी खा ली है और एक लुकमा चावल खा लिए। मैंने कहा मैं क्या इनसे इतनी जिद करूं, मैंने कहा लाओ भाई लाओ दो। तो फिर मैंने लिया और खा लिया जितना खा सकता था मैं, 1-2 लोग में। तो ये पसंद और नापसंद का इख्तिलाफ है। कभी राय का इख्तिलाफ होता है, आपको किसी आलिम से मोहब्बत है, किसी को नहीं है, आप कहें नहीं तुम भी मोहब्बत करो, ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। कभी आपको दलाइल की बुनियाद पर इख्तिलाफ होता है, भाई इसकी दलील मजबूत लग रही है, इसकी कमजोर लग रही है और मुझे ये दलील पसंद है, दलील की बुनियाद पर इख्तिलाफ है। लेकिन अदब का दायरा कभी नहीं टूटना चाहिए। इख्तिलाफ का मतलब आस्तीने चढ़ाना नहीं होता है, इख्तिलाफ का मतलब अदब के दायरे में रहते हुए इख्तिलाफ करना। मुझे फला आदमी की फला चीज पसंद नहीं है। मैं मिसालें दूंगा आपको, मुझे वक्त हो तो और मिसालें दूंगा। अभी एक मिसाल पेश कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोच सकते हैं कि सहाबा हुजूर से इख्तिलाफ करेंगे? आप तसव्वुर कर सकते हैं इस बात को? अगर कोई शरीफ फरमाबरदार बेटा है तो क्या वो अपने बाप की राय से इख्तिलाफ करेगा? हरगिज नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता है। बाप ने जो कह दिया वो उसके लिए पत्थर की लकीर है। हमारे दादा रहमतुल्लाह अलैह न जाने कितनी जायदाद हमारे जो आबाई वतन है नसीराबाद वहां छोड़ा है। और आप में से तो अक्सर लोग जानते ही होंगे, हमारे वालिद साहब ने शहर फिरोजाबाद में जो अपनी शुरुआत की है वो सिफर से शुरुआत की है। किराए का मकान, मेहनत, कोशिश, तब अल्लाह ने जाके ये सब कुछ दिया, सिफर से शुरू किया है। और एक जुमला था हमारे दादा का, बेटा नसीराबाद की तरफ पलट कर मत देखना, अल्लाह तुम्हें देगा। आज तक वापस नहीं लौटे। मैं आपको क्या बताऊं, आज तक वापस नहीं लौटे। बल्कि मैंने तो कह भी दिया, मैंने कहा आप नहीं लौटे हम तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने मजाक में कहा, अब्बा ने कहा अरे जाने दो। मैं आपको क्या बताऊं, अभी 1 साल पहले की बात है, एक जमीन हमारे दादा के नाम पर निकली 39,000 स्क्वायर फीट, रेट तकरीबन 600 से 700 रुपए। आप जरा जोड़ते रहिए। मैंने कहा अब्बा कम जो कई एकड़ पड़ी है वो छोड़ दिए, यही ले लिए। मैंने कहा अपने लिए मत ले लिए, फुफीजात भाई हैं, चचेजात भाई हैं, उनके लिए ले लिए। तो अब्बा ने कहा अरे जाने दो, छोड़ो, छोड़ आए तो छोड़ आए। तो एक बाप
की मुखालफत उसका शरीफ बेटा नहीं कर सकता है, तो क्या आप ये समझते हैं कि सहाबा हुजूर की मुखालफत करेंगे? क्या आपका ये तसव्वुर है? नहीं। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक काम पर लगाया, और काम यह था, अली फला आदमी जो है उसका जुर्म साबित हो चुका है, तुम उसके घर जाओ और बगैर पूछे उसकी गर्दन मार देना, कत्ल कर देना उसे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर से निकले, उसके घर पहुंचे और घर में अंदर दाखिल हुए और वापस आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, पूछा अली काम कराए? कहा या रसूलुल्लाह नहीं किया। कहा अरे क्यों, क्या बात है? का मसला यह था, जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो नहाकर निकल रहा था और अचानक मेरी निगाह उस पर पड़ गई, और जब मेरी निगाह उस पर पड़ी तो उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। या रसूलुल्लाह उसके बारे में आपको इत्तला गलत मिली है, वो मर्द नहीं है, वो तो औरत थी, इसलिए मैंने उसे कत्ल नहीं किया, मैं वापस चला आया। यानी हुजूर ने जो हुक्म दिया था आप पूरा किए बगैर वापस आए, हुजूर की इस राय की मुखालफत आपने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नाराज हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बुरा भला कहा? आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दुआएं दी और कहा अली अल्लाह ताला तुम्हारे उम्र में और तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाए। तो जब रूह बालिग होती है तो इंसान का शऊर बेदार होता है, सेंस बेदार होते हैं, और इंसान चीजों को देखकर इख्तिलाफ के आदाब को समझकर इख्तिलाफ करने वाला बन जाता है। 10 वाक़यात ऐसे मिल जाएंगे आपको। 2 बड़े बड़े वक्त के उलमा बात कर रहे हैं, गालिबन इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह और एक कोई दूसरे इमाम, पूरी रात उनका मुज़ाकरा चला, खूब जरा हुई, खूब दलाइल दिए गए, और फिर जब सुबह का वक्त हुआ इस इख्तिलाफ में दलाइल के साथ बात करते हुए, तो इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई देखो इख्तिलाफ तो हो गया, हम इख्तिलाफ के बावजूद क्या भाई भाई बन के नहीं रह सकते? ये हमारे यहां चीज खत्म हो गई है, मानिए इस बात को। हम इख्तिलाफ का मतलब दुश्मनी समझते हैं, इख्तिलाफ का मतलब मुखालफत समझते हैं, इख्तिलाफ का मतलब दूसरे को गिरा देना, उसकी टोपी उछाल देना, उसकी बेइज्जती कर देना, उसको शर्मसार कर देना समझते हैं। इससे जरा पीछे आना चाहिए, ये शऊर की बेदारी की कमी। नंबर 2 या कहिए नंबर 5, जब रूह बालिग होती है तो 5वीं चीज ये पैदा हो जाती है कि इंसान के अंदर जुर्रत और हिम्मत पैदा हो जाती है, डर और खौफ उसके अंदर से निकल जाता है, फिर उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें खड़ी होती हैं और पूरी ताकत के साथ वो अपना लोहा मनवाने पर तुली हुई होती हैं, लेकिन सामने वाला चूंकि उसकी रूह बेदार हो गई है, वो कहता है कि हम ऐसे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, तुम में दम है तो आओ मुकाबला कर लो। सबने देखा ये मंजर? नहीं देखा? सबने ये नजारे देखे कि नहीं देखे? पानी बंद, इंटरनेट बंद, खाना बंद, सब बंद था। हुआ क्या आखिर में? कौन झुका? लेकिन आप गौर करिए, अखलाक को उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। जिन कैदियों को अपने साथ पकड़कर ले गए थे, वो कैदी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर कह रहे हैं हमने ऐसे बाखलाक लोग नहीं देखे। उन कैदियों के साथ जब उनका पहला इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने पहला जुमला बोला था, हम कुरान को मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम तुम्हारे साथ बदअखलाकी नहीं करेंगे, तुम आराम से रहो। उनको जिस जगह रखा, उनके खाने पीने का ख्याल रखा, यहां तक कि उनको इंटरनेट दिया, उनके लिए खुशियों के सामान वहां किए। जब वो लौट कर आए हैं, लौट कर आकर उन्होंने कहा हमने ऐसे बाखलाक लोग नहीं देखे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने उन छूट कर आने वालों से, रिहा होने वाले कैदियों से मुलाकात करने के लिए पैगाम भेजा, यानी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये पैगाम भेज रहा है कि हम मिलना चाहते हैं। ने कहा नहीं, हम तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम बदअखलाक हो। अखलाक तो हमने वहां देख लिए। ये शऊर की बेदारी होती है, ये जुर्रत और हिम्मत होती है कि इंसान जुर्रत और हिम्मत के साथ मुकाबला करता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम हैं, हम सब शरीयत में उनकी पैरवी करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, जो दीन का एक्सप्लेनेशन और जो तशरीह उन्होंने पेश की हम उसे मानते हैं। अपने दौर में जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के
यानी हजरत हुसैन के परपोते हजरत जैद जब हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं और उन्होंने पूरी ताकत और कुव्वत के साथ बगावत का ऐलान किया है, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी तादाद में सोना, बाद लोगों ने लिखा 100 किलो सोना भेजा है उनके पास, बाद ने लिखा और ज्यादा भेजा है, और खत लिखकर भेजा है कि मैं इस वक्त चूंकि अहम तरीन काम में लगा हुआ हूं, इसलिए मैं उस काम को छोड़ नहीं सकता। और वो अहम तरीन काम क्या था? वो ये था कि आप रहमतुल्लाह अलैह लोगों को तैयार कर रहे थे। कभी इंशाअल्लाह इस पर मैं बात करूंगा कि अफराद साजी क्या होती है, लोग बनते कैसे हैं, लोग तैयार कैसे होते हैं, लोगों की ज़हन साजी किस तरह की जाती है, और ये कितना बड़ा काम है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब खत लिखा और वो खत हजरत जैद के पास जाने लगा, वो हुकूमत का बागी है, जैद हजरत हुसैन के पोते बागी हैं। जब वो खत जाने लगा तो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द खास हजरत इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश-शैबानी को वो खत मिल गया। इमाम मोहम्मद ने वो खत पढ़ा तो हजरत इमाम अबू हनीफा के पास गए, कहना इमाम साहब, हजरतुल उस्ताद आप खुद तो मरेंगे भी और हमें भी लटकवा देंगे, हम भी फांसी पे चढ़ाए जाएंगे, क्या चाह रहे हैं आप? तो जवाब में इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, जिसे मेरे साथ चलना हो वो एक बात का तहिया करके आ जाए कि उसके लिए फांसी का फंदा तैयार है। ये जुर्रत और हिम्मत, न जाने कितने वाकयात ऐसे हम आपको सुना देंगे जिसमें जुर्रत और हिम्मत आपको साफ नजर आएगी, महसूस होगा कि कितनी बड़ी ताकत के साथ, शऊर की बेदारी के साथ और यानी रूह की बालीदगी के साथ और अपने आप को एक समझदार इंसान बनाने के साथ ये लोग जिंदगी गुजार रहे थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह ने, यानी एक आदमी जिसकी सारी दुनिया में आज पैरवी की जाती है, पूरा आपका ये मराकश का इलाका और अंदलुस का इलाका, स्पेन, ये सारा ये इमाम मालिक का मानने वाला है। वक्त के बादशाह ने कहा आपको एक फतवा देना है। कहा क्या फतवा? का फतवा एक गलत चीज का है, और वो ये है कि आप इस बात को बाकायदा फतवे के तौर पर लिख कर दें कि अगर कोई आदमी किसी को अपनी बीवी के तलाक देने के लिए मजबूर करे कि इसको तलाक दो, और वो तलाक दे दे तो तलाक हो जाएगी। इमाम मालिक ने फरमाया ये तो नहीं दूंगा। उस वक्त के जो उमरा और बादशाह होते थे उनका एक मिजाज बन गया था, वो किसी खूबसूरत औरत को देखते थे, उनको वो पसंद आती थी तो उसके शौहर को बुलाकर कहते थे कि तू तलाक दे, नहीं तो हम तेरी खैर नहीं। इमाम मालिक ने फरमाया नहीं। इमाम मालिक को चौराहे पर लाया गया, कपड़े उतार दिए गए और कहा गया देख लो ये अंजाम होगा, और ठंडे मटकों से पानी उनके ऊपर डाला गया। इमाम मालिक का जुमला यह था, लोगों तुम में जो मुझे जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो भी जान ले, मैं मालिक इब्ने अनस हूं, मैं अनस का बेटा मालिक हूं। और कल भी मैं ये कहता था कि जबरी तौर पे तलाक देना गलत है, और आज भी मेरा स्टेटमेंट और फैसला यह है कि जबरिया तलाक ये गलत है, चाहे कोई मुझ पर कितना प्रेशर डाले, मैं अपने स्टेटमेंट से पीछे हटने वाला नहीं हूं। जुर्रत और हिम्मत, ये रूह जब बालिग होती है तब आती है बात। तीसरी चीज या कहिए सातवीं छठी चीज जो रूह के बालिग होने के बाद इंसान के अंदर आती है, वो है दर्द दिल पैदा हो जाता है। इंसान अंदर से तड़पने लगता है, काश ये हो जाए, अल्लाह मैं ये कर लूं। उसके दिल के अंदर एक आग लग जाती है, उसके दिल के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का दर्द होता है। और ये हमारे सारे सहाबा, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, फुकाहा, ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़े बड़े जो थे, इनकी खुसूसियत, इनकी बहुत ज्यादा मेहनतें नहीं थी, इनका वो दर्द दिल था, काश ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लेता। और जब दर्द दिल पैदा होता है तो फिर ये गम सताया जाता है कि हम उम्मत के लिए क्या कर लें। मैं एक वाकया सुनाकर बात पूरी करता हूं, अजीब और गरीब वाकया, और आपने सुना नहीं होगा। इससे इस बात की भी अहमियत आपके सामने जाहिर होगी कि लोगों को तैयार करना और अफराद साजी करना कितना अहम काम है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु, आप दर्द दिल देखिए, एक कमरे में बैठे हुए हैं। ये वाकया आपने सुना ही नहीं होगा, मैं पक्की बात आपसे कह रहा हूं, सुना होगा तो मुझसे ही सुना होगा, वरना नहीं सुना होगा। वो एक कमरे में बैठे हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर ये वाकया मौजूद है और सहाबा मौजूद हैं। आपने इरशाद फरमाया तमन्नाएं करो, तमन्ना करो।
क्या तुम बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तमन्ना करो। एक साहबी से कहा तुम क्या चाहते हो, कि अमीरुल मोमिनीन मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे माल दे और फिर मैं माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। कहा बहुत अच्छी तमन्ना, तुम बताओ तुम्हारी क्या तमन्ना है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे बहुत सोना चांदी दे और मैं वो सब अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। एक बात और पता चली, सोना चांदी हासिल करने की तमन्ना करना बुरी बात नहीं है। सोना चाहिए ईमानदारी से, चाहिए ना, चाहिए, सबको चाहिए। कोई ऐसा है जो कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। चांदी चाहिए, पैसा चाहिए, सब, चाहे आप कितना भी सर न हिलाएं और बुजुर्ग बने बैठे रहें, लेकिन चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, एक मर्तबा कह तो जोर से हाँ चाहिए। हाँ, अभी भी पूरी आवाज नहीं निकली। हाँ, अभी मैं डुप्लीकेट बात कर दूं और नारे लगवाने की तैयार हो तो कहीं हाँ तैयार हैं, और हकीकत का एतराफ करने में जान निकली जा रही है। कहो कि हाँ चाहिए, हाँ ऐसे कहिए, तभी तो अल्लाह देगा। ये डुप्लीकेट सोच पर नहीं मिलता है अल्लाह के यहां से। दिल में भी इरादा रखिए हलाल पाक तरीके से, ए अल्लाह हमें हलाल पाक माल अता फरमा। अल्लाह हमें जुमे का दिन है, कहिए आमीन। अल्लाह हलाल पाक माल अता फरमा, कम मेहनत वाली रोजी अता फरमा, आफियत वाली रोजी अता फरमा, हराम के लुकमे से बचा, मुश्तबा लुकमे से बचा, माल के शर को निकाल कर तिजोरियां भर के नसीब फरमा। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? टैक्स तो गवर्नमेंट लगाती है ना, अल्लाह के तो कोई टैक्स नहीं, कितना भी दे दे। समझ में आ गई बात? हाँ, अल्लाह से आप खैर मांगिए, भलाई मांगिए। अल्लाह ताला ने माल को खैर कहा है, खैर। तो फिर तीसरे सहाबी से पूछा आप अपनी तमन्ना करो। तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे सोना और चांदी भी दे, जबरजद और याकूत भी दे, और ऐसा दे, और मैं वो सारा माल अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बनूं। लेकिन साथ में ये भी नियत कर लेना, मांगने से सिर्फ काम नहीं चलता, मांगो भी और नियत ये रखो कि मेरा अल्लाह जिस दिन देगा उस दिन इसी तरह खर्च भी करेंगे इंशाअल्लाह। खर्च करके देखो। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं 50 साल से ऐसे आदमी की तलाश में हूं जो सदका देता था वो गरीब हो गया। सदका देकर कभी कोई गरीब नहीं होता, माल बढ़ता है। और ऐसी जगह से आता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। अब देखिए ये सारे लोगों ने तमन्ना कर ली, और भी लोगों से पूछा। अब सबने कहा अमीरुल मोमिनीन हमने तो अपनी तमन्नाएं बता दी, आप भी कुछ बताएंगे? तो अमीरुल मोमिनीन ने जो बात फरमाई वो दिल पर लेकर चले जाना, बाकी तो फिर बयान तो रिकॉर्ड हो गया, मौका मिले सुन लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। कहा मेरा दिल ये चाहता है कि मेरे पास इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद और फला फला जो साहिब इल्म सहाबी हैं, ऐसे और सहाबी होते जो तैयार हो चुके हैं, जो इंतहाई लिटरेट और पढ़े लिखे हैं, जिनकी जहन साजी हो चुकी है, जिनके जहन तैयार हैं, और मैं फिर इन बने हुए जहनों को मुल्क के अलग अलग इलाकों में भेजता, और ये जाकर वहां पर लोगों की जहन साजी और लोगों को दीन और शरीयत और इस्लाम और मुकम्मल दीन का फहम पैदा करने के लिए तैयार करते। ये कौन कह रहा है जिसको अबकरी माना गया? ये कौन कह रहा है जिसको हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते? ये कौन कह रहा है जिसकी निगाह इतनी दूर तक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते? हमारे यहां तो बयान ही नहीं होता। ये अमीरुल मोमिनीन ने शाम के इलाके वालों को खत लिखा और खत लिखकर कहा अपने इलाके में तालाब बनवाओ, और जो भी बच्चे अभी नाबालिग हैं या बालिग हो रहे हैं उन सबको तैराकी सिखाओ। हमारे यहाँ तो इस्तिग़फ़ार और तौबा पढ़ ली जाएगी अगर किसी दीनी महफिल में बयान कर दिया गया कि अपने बच्चों को तैराकी सिखाओ और उनको जो है, तो क्या कहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह मौलाना कैसी बातें करने लगे। नहीं, मास्टर साहब का ये लड़का बिल्कुल ही गुमराह हो चुका है, पता नहीं कहां से बातें करता है यार, बिल्कुल है तो तैराकी सिखाने की बातें कर रहा है। और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजरत उमर कह रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर का ये जुमला सिर्फ जुमला नहीं था, बल्कि हज के मौके पर मैं, यानी हजरत उमर 63 साल के हो रहे हैं और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बिल्कुल जवान है, 25-30 साल की उम्र होगी और कम होगी तकरीबन उसी की होगी। हजरत उमर ने कहा इब्ने अब्बास आओ जरा तैराकी का मुकाबला कर लें। काय का मुकाबला करें? तैरने का मुकाबला कर लें। और दोनों ने जंग लगाई। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो बाहर आ गए, उनको तो पानी में अंदर रहने का इतना तजर्बा नहीं था,
हजरत उमर अंदर, थोड़ी देर के बाद हजरत उमर बाहर आए और कहने लगे इब्ने अब्बास बड़ी जल्दी बाहर आ गए, बात तो तब बनेगी जब तुम भी अंदर रहो और मैं भी अंदर रहूं, फिर देखते हैं कौन किसको हराता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब पानी के अंदर मैं गया, मैं आगे था, हजरत उमर पीछे थे, जैसे ही मैं आगे बढ़ा अमीरुल मोमिनीन ने पीछे से मेरी टांग पकड़ ली, कहां जा रहे हो? और उम्र कितनी थी? 63 साल। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, एक बात याद रखने की है, दीन कभी आपको यह तालीम नहीं देता है कि आपका पेट इंडिया गेट बन जाए। कभी दीन की तालीम नहीं रही कि आपका पेट आपकी जिंदगी की इस दौड़ में आपसे निकल गया हो आगे। यह बिल्कुल दीन की तालीम। बने हुए फर्द का मतलब यह है आप जिस्म के एतबार से, आप सोच के एतबार से, आप जज्बात के एतबार से, आप अक्ल के एतबार से, आप शुऊर के एतबार से, आप रूह के एतबार से, रूहानियत के एतबार से, स्पिरिचुअलिटी के एतबार से, ताकत और कुव्वत के एतबार से एक मुकम्मल फर्द हो और आपकी ताकत और कुव्वत ऐसी हो कि सामने वाला आपसे बात करने में रोक खाने लगे। दीन का मकसद यह है, किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं हो आपके सामने बात करने की। अगर आप एक मर्तबा उसे देख लें तो उसे लगे भाई मामला जरा एक कीज है, इससे नहीं। क्या ये हमारे यहां चल रहा है? क्या ये सब हमारे यहां हो रहा है? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये सब शुऊर की कमी है और शुऊर की कमी रूह के बालिग न होने की वजह से है। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए। जो लोग बाद में आए हैं उनके लिए मैं पूरे बयान को समराइज कर दे रहा हूं। बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। इंसान रूह और जिस्म दोनों से मिलकर बना है। हम जब पैदा होते हैं धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब हम बड़े होते हैं जवान हो जाते हैं। जवान होने की निशानी ये होती है कि हमारे अंदर सेंस पैदा हो जाता है, अक्ल और शुऊर आ जाता है, हमें समझ में आने लगती हैं चीजें, है ना। अब ये तो हमारा जिस्म बालिग हो गया, जिसे खत्म होना है, जिसे मिटना है। जो हमारी रूह है ये बालिग हुई या नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। और रूह के बालिग होने की निशानियां जो मैंने बयान की, उनमें पहली निशानी ये है कि इंसान खामोश रहने लगता है, बकबक नहीं करता। दूसरी निशानी यह है कि इंसान बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देता है। और तीसरी निशानी यह है कि इंसान बाअखलाक हो जाता है, अखलाक के साथ जिंदगी गुजारता है। और चौथी निशानी यह है कि इंसान को यह समझ में आ जाता है कब उसको क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। इसी को शुऊर का बेदार होना भी कहा जाता है। नंबर 5, इंसान के अंदर जुर्रत और हिम्मत पैदा हो जाती है। मैंने इमाम आजम अबू हनीफा का, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आपके सामने बयान किया। इसी तरह एक चीज और पैदा होती है जो छठी निशानी है, दर्द दिल पैदा हो जाता है। और दर्द दिल का मतलब यह है कि एहसास होने लगता है कि मैं इस उम्मत के लिए कुछ कर जाऊं, मैं अपने लिए कुछ कर जाऊं। मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे नौजवानों, मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं, यह बात मैं चढ़ते सूरज पर यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ तरबियत याफ्ता अफराद 1 लाख में 5 नहीं मिलेंगे। ये आप लिख कर रख लीजिए। तरबियत किसे कहा जाता है, जहन कैसे बनता है, दिमाग कैसे तैयार होता है, वो दिमाग इस्लामी दिमाग कैसे बनता है, उसके दिमाग के अंदर अल्लाह, दीन, शरीयत, कुरान, अहादीस मुबारका और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी कैसे उतरती है। आप एक बात समझ लीजिए, जिसके पास जो होता है वही बांट रहा होता है। किसी बोतल के अंदर दूध है, जब पलटेंगे तो दूध निकलेगा, ऐसा नहीं होगा कि दूध पलटा और शहद निकल जाए। तो जिसके पास जो होगा वो बांटेगा। तो जो आदमी इल्म वाला होगा वो इल्म बांटेगा, जो शुऊर वाला होगा वो शुऊर बांटेगा, जो एहसास वाला होगा वो एहसास, अच्छे एहसास बांटेगा, जो मालदार होगा, सखी होगा, वो माल बांटेगा। और जो खुद तरबियत के मराहिल से गुजर चुका होगा वो तरबियत करने का अहल होगा। आप तलाश करिए ऐसे लोगों को। जिंदगी बहुत तेजी के साथ निकल रही है, बहुत तेजी के साथ गुजरती चली जा रही है। हमारे देखते देखते उन बच्चों की शादियां हो गई जिनको कल हम अपने हाथ से खिलाया करते थे, और तो और हम अपने घर के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह दादा भी बन गए, नाना भी बन गए। अल्लाह का शुक्र है, आप भी कल बन जाएंगे। हम लगते नहीं है दादा नाना, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपनी जवानी की हिफाजत की है, अल्लाह का शुक्र है। हमने अपनी जवानी का अल्लाह का फजल करम है ख्याल रखा है। आज के आपके 28 और 27 साल का जो नौजवान है
उसकी टक्कर पे दौड़ भी सकते हैं और उसका मुकाबला भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने अपनी जवानी की हिफाजत की है। हमने मोमोज और बर्गर और ये जो आपके यहाँ के नशे चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक और मैगी और फलानी चीजें, अल्लाह का शुक्र है हमने अपने वालिदैन की तरबियत के नतीजे में इनसे अपने आप को बचाया है। अल्लाह ने जो भी खिलाया, चाहे एक दौर में रूखी सूखी खिलाई, बासी खिलाई, वो खाई, जब अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो अच्छा खाया। तो इसलिए आप ये बात समझे कि दौर निकल रहा है, वक्त निकल रहा है, निकलता चला जा रहा है। खुदा के लिए अपने वक्त की कदर करें, खुद अपने आप को बनाने की कोशिश करें, खुद अपनी तरबियत करवाने की कोशिश करें, और फिर जब आप बन जाएं तो दूसरों को बनाने की कोशिश करें। यह सबसे अहम काम है जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने उस पैगाम में कहा है। अल्लाह अपने करम से हमें अपनी तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अपने करम से अल्लाह कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे अंदर चाबी भर दे, कोई ऐसा मिल जाए जो हमें शऊर और एहसास दे दे, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी रूह को ये बताए कि तुम्हारी रूह मैच्योर नहीं हुई है, बालिग नहीं हुई, जरा मेहनत कर लो। ऐसा न हो कि इसी अंधेरे में हम यहां से जाएं और कब्र के अंधेरे में पहुंच जाएं और हम जिस्म के एतबार से बालिग हों लेकिन अक्ल और शऊर और अपनी रूह के एतबार से नाबालिग हों, फिर वो बड़ा तकलीफ दे मरहला होगा, वहां एहसास के अलावा कुछ नहीं होगा। अजीज नौजवानों, ये जो स्क्रॉलिंग की आदत तुम्हें पड़ गई, इसे छोड़ो और काम में लगो और अपने आप को बनाने की कोशिश करो। अल्लाह इसकी मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। मौलाना सैयद सादिक कासमी सभी तरह के दीनी बयानात, दीन और दुनिया के तमाम मसाइल और तमाम मोटिवेशनल बयानात सुनने के लिए मौलाना सैयद सादिक कासमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना के बयानात को बाकायदगी से हासिल करने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।